करना दोबारा। ओ मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठे, बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान भ्रुकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ कि परम पिता परमात्मा शिव बाबा ने मुझे अपना बनाया है और रोज मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। मैं कोटों में कोई और कोई में भी कोई भाग्यवान आत्मा हूँ। तो इसी नशे में स्थित होकर वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा और वाह ये ड्रामा, हम सभी आत्माएं अपने परम पिता परमात्मा शिव बाबा के महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। आज 15 नवंबर 2022 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, विकारों को दान देने के बाद भी याद में रहने का पुरुषार्थ जरूर करना है, क्योंकि याद से ही आत्मा पावन बनेगी। क्या कह रहे हैं बाबा कि मीठे बच्चे, विकारों को अगर दान दे दिया, उन्हें दान देने के बाद भी याद में रहने का पुरुषार्थ जरूर जरूर करना है, क्योंकि याद से क्या होगा? आत्मा पावन बनेगी। प्रश्न है, तख्त नशीन बनने व रुद्रमाला में पिरोने की विधि क्या है? तख्त नशीन बनने व रुद्रमाला में पिरोने की विधि क्या है? उत्तर, नंबर 1, बाप समान दुख हरता सुख हरता बनो। तो क्या होगा? तख्त नशीन और रुद्रमाला में पिरोने के लायक बनेंगे। नंबर 2, सभी पर ज्ञान जल के छींटे डाल शीतल बनाने की सेवा करो। नंबर 3, किसी को भी दुख देने की बातें छोड़ दो, कोई भी विकर्म नहीं करो, अच्छे मैनर्स धारण करो, अपना टाइम बाप की याद में सफल करो। तो बाप के दिल तक नशीन बन रुद्रमाला में पिरो जाएंगे। अगर कोई अपना टाइम वेस्ट करता है तो मुफ्त अपना पद भ्रष्ट करता है। झूठ बोलना, भूल करके छिपाना, किसी की दिल को दुखाना, यह सब पाप है जिसकी 100 गुना सजा मिलेगी। तो बाबा कह रहे हैं कि अपना टाइम बाप की याद में सफल करना, तो ही जो है दिल तक नशीन बन रुद्रमाला में पिरोए जाएंगे। गीत है, न वह हमसे जुदा होंगे। ओम शांति। यह है गोपिकाओं के गीत। कौन सी गोपिकाएं? यह है प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली। फिर इनको कहा जाता है गोपी वल्लभ, अर्थात बाप के गोप गोपियां। बाकी वह सब कहानियां हैं। यह तो समझने की बात है कि बरोबर जब तुम ईश्वर के बनते हो तो आसुरी विकारी संप्रदाय दुश्मन बनते हैं। हंस और बगुले इकट्ठे रह ना सके। हंस थोड़े होते हैं, बगुले बहुत करोड़ों के अंदाज में। तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। बाबा कह रहे गृहस्थ व्यवहार में भले ही रहो, लेकिन मन सा वाचा करना बिल्कुल पवित्र रहो। इसका गायन भी है, गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहो। हाँ, विघ्न विघ्न बहुत पड़ेंगे। बाबा कह रहे आसान नहीं है,
विघ्न बहुत पड़ेंगे। आधा कल्प के पतित हैं, वे इतना जल्दी पावन नहीं बनते। विकार के लिए कितनी कशमकश चलती है, अबलाओं पर अत्याचार होते हैं, तब तो द्रौपदी ने पुकारा। द्रौपदी एक नहीं, इस समय सब द्रौपदियां और दुशासन हैं। ये जो कलयुग है, बाबा कह रहे इसमें तुम सब द्रौपदियां हो और सब दुशासन है। चीर उतारते हैं, यह है ही पतित विकारी दुनिया। और सतयुग को कहा जाता है वाइसलेस दुनिया, यह है विशेष दुनिया, रावण राज्य। इस दुनिया में कितना दुख है, रोना पीटना, लड़ाई झगड़ा क्या लगा पड़ा है। जब नई दुनिया में देवताएं राज्य करते थे तो पवित्रता सुख शांति थी, अशांति वाले कोई धर्म नहीं थे। अभी तो शांति फैलाने वाले कितने धर्म हैं। तुम फिर सिद्ध करके बतलाते हो सबसे पुराना दुश्मन है रावण, जिसने भारत को कोड़ी जैसा पतित बनाया है। बाप बैठ कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। रावण राज्य में कोई कितना भी दान पुण्य करे, यज्ञ तप जप करे, तो भी नीचे उतरना ही है। जिसको दान करते वह भी विकारी पाप आत्मा है। विकर्म करते करते अब सिर पर बोझा बहुत है। तुम्हारी आत्मा जो सतो प्रधान थी सो अब तमो प्रधान बन पड़ी है। यह सब बाप समझाते हैं। कल्प पहले मुआफिक बाप ही आकर कल्प कल्प हमको देवता बनाते हैं। सहज राजयोग और ज्ञान सुनाते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, यह तो सहज है ना। सब कहते हैं हे भगवान आओ हम पतितों को आकर पावन बनाओ, तो पतित पावन बाप ही ठहरा। तुम जानते हो बाप हमको पावन बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं। भल कोई 5 विकार दान में देते हैं, परंतु फिर योग भी लगाना है। जन्म जन्मांतर के जो सिर पर पाप हैं जिससे तुम तमो प्रधान बने हो, वो योग के सिवाय कैसे भस्म होंगे। तुम 5 विकारों का दान करते हो कि हम कोई पाप नहीं करेंगे, परंतु जन्म जन्मांतर के जो पापों का हिसाब है वह कैसे चुकता होगा। उसकी युक्ति है जहां तक जीना है बाप की याद में रहना है। आखिरी सांस तक क्या है, जो बाप की याद में रहे, जहां तक जीना है बाप की याद में रहना है। इस याद से ही विकर्म विनाश होंगे। पतित आत्मा वहां जा नहीं सकते। बाबा कह रहे पतित आत्मा की एंट्री नहीं है वहां पे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही है कि पवित्र बनना है, पतित जा ही नहीं सकता। हर एक को अपना अपना पार्ट और अपना अपना मर्तबा मिला हुआ है। जैसा मनुष्य का मर्तबा वैसे आत्मा का भी मर्तबा। पहले पहले आत्मा स्वर्ग में आएगी। पहले नंबर में है लक्ष्मी नारायण, उनका सबसे बड़ा पार्ट है ड्रामा में देवी देवता धर्म की आत्माएं सबसे अच्छा पार्ट बजाकर सबसे जास्ती सुख भोगती है। फिर सतो रजो तमो में आना है, खाद पड़ती जाती है। अब वह खाद निकले कैसे, सोने को अग्नि में डालने से खाद निकलती है। यह योग अग्नि है जिससे विकर्म विनाश होते हैं। यह कोई नहीं जानते कि योग अग्नि से विकर्म विनाश हो सकते हैं। बच्चे कहते हैं घड़ी घड़ी योग टूट पड़ता है, हम बाप को भूल जाते हैं। यह माया के विघ्न है। विघ्न न आए, जल्दी योग लग जाए तो जल्दी विनाश हो जाए, परंतु ऐसा हो नहीं सकता, टाइम लगता है। जब तक योग लगाते रहो अंत में कर्मातीत अवस्था होगी, फिर दुनिया भी खत्म हो जाएगी। तुम श्रीमत से रावण पर जीत पाते हो। गीता महाभारत रामायण सब में भक्ति की सामग्री है। तुमने संगम पर जो कर्तव्य किया है उसका यादगार या मंदिर आदि बने हैं। यादगार बनना द्वापर से शुरू होता है। पहले परमपिता परमात्मा शिव का यादगार बनता है जो आकर पतितों को पावन बनाते हैं। देवताओं की महिमा गाई जाती है। लक्ष्मी नारायण का बड़ा मंदिर है, उनकी इतनी पूजा क्यों होती है यह किसको पता नहीं है। बाबा बता रहे हैं कि इनकी क्यों इतनी पूजा होती है, इसका कहीं हमारे पास पता नहीं है। पूज्य से फिर पुजारी जरूर बनना पड़े। पूज्य हैं तो प्रारब्ध भोगते हैं। जैसे बड़े राजाओं के जीवन चरित्र गाते हैं, जैसे क्या है बड़े राजाओं के जीवन चरित्र गाते हैं तो सतयुग के पहले नंबर में महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण की जरूर महिमा गाएंगे।
परंतु वह कैसे बने यह नहीं जानते। जैसे ब्रह्मा और सरस्वती, इन दोनों को सिखलाने वाला कौन? शिव है। उनका नाम शास्त्रों से घूमकर अगड़म पगड़म कर दिया है। इन बातों को सेंसिबल बच्चे नंबरवार जानते हैं। यह ड्रामा चल रहा है। कल्प पहले भी तुम ऐसे बने थे जैसे अब बन रहे हो। यह झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा, फल भी जरूर पकेगा। झाड़ को बढ़ने में टाइम लगता है। जब झाड़ तैयार हो जाएगा तो तुम देवी देवता बन जाएंगे। बाकी सबका विनाश हो जाएगा। तुम बच्चे अब पक रहे हो। कोई पूरा पकते, कोई कम, कोई को तूफान लगते हैं। कमाई में ग्रहचारी आती है। बाबा कहते हैं योग लगाते रहो ताकि तुम्हारे सब पाप दग्ध हो जाएं। कितनी भारी कमाई है, इसलिए भारत का प्राचीन योग मशहूर है। परंतु उससे क्या होता है किसको पता नहीं है। अब बाप समझाते हैं तुम्हारी आत्मा में खाद पड़ी हुई है, आप ही पूज और आप ही पुजारी। मनुष्य की आत्मा बनती है, भगवान तो बन नहीं सकता। अगर वह भी पुजारी बने तो फिर पूज्य कौन बनावे। हमको पूज्य बनाने वाला बाप है। हम पूज्य पावन देवता थे, फिर उतरते उतरते हम शूद्र बन गए। सतयुग के देवी देवताओं को कहेंगे ईश्वर की नहीं रचना। गाते हैं मनुष्य को देवता किए। बाप समझाते हैं अच्छी तरह पढ़ो। बाप टीचर गुरु का काम होता है ताकीद करना, पुरुषार्थ कराना। बच्चे टाइम वेस्ट मत करो, मुफ्त पद भ्रष्ट हो जाएगा, फिर बहुत पछताएंगे। कहेंगे कल्प कल्प हमारी ऐसी अवस्था होगी, फिर कुछ कर नहीं सकेंगे। साक्षात्कार हो जाएगा, पक्का निश्चय हो जाएगा कि कल्प कल्प ऐसी दुर्गति को पाऊंगा। बाप समझाते रहते हैं, ये नतीजा निकलेगा, फिर बहुत रोना पड़ेगा। जैसे क्लास ट्रांसफर होती है, नंबरवार बैठते हैं, हम भी नई दुनिया में ट्रांसफर होते हैं। ब्राह्मणों की माला गाई हुई नहीं है, रुद्रमाला ही पूजी जाती है, परंतु यह किसको पता नहीं कि यह माला क्या है। ऊपर में मेरू दिखाते हैं, मेरू विष्णु है, ऊपर में फूल शिव बाबा है, फिर है माला। अब तुम ब्राह्मण पुरुषार्थ कर रहे हो, फिर रुद्रमाला में पिरोना है। इसलिए पुरुषार्थ ऐसा करो जो तत्व नशीन बनो। किसको दुख देने की बातें छोड़ दो। बाप दुख हरता सुख करता है। अगर बच्चे दुख देंगे तो कौन समझेंगे ये ईश्वर के बच्चे हैं। बाबा कह रहे नाम खराब करोगे तुम, कौन कहेगा कि वे ईश्वर के बच्चे हैं। विकर्म करना अथवा जीव घात करना, झूठ पाप नहीं करना चाहिए। हार खाते हैं तो क्षमा मांगनी पड़े। भक्ति में भी कुछ हो जाता है तो तोबा तोबा करते हैं ना। ये ज्ञान मार्ग है, इसमें किसकी दिल कभी नहीं दुखानी है। ज्ञान का छींटा तो शीतल करने वाला है। यहाँ तुम बच्चे आए हो पढ़ने के लिए, पढ़ाई में मैनर्स अच्छे रखने होते हैं। यह भी पढ़ाई है, निराकार बाप पढ़ाते हैं। यह वह तुम्हारे अंदर की सब बातें जानते हैं। एक सेंटर से समाचार आया था, एक बच्चे ने भूल की तो धर्मराज ने सटका लगाया। इस बाबा को मालूम ही नहीं था, इस बाबा यानी ब्रह्मा बाबा को मालूम ही नहीं था। ऐसे बहुत हैं जो विकार में जाते हैं फिर सच नहीं बताते, अपने को बचाने के लिए भूल छिपाते हैं, परंतु शिव बाबा से तो छिप नहीं सकते। तुमको पढ़ाने वाला कौन है? शिव बाबा है। उनको भी भूल जाते हैं। यह तो कमबख्ती कहेंगे। बाबा गुस्सा हो रहे, कह रहे बस ये तो कमबख्ती कहेंगे। यहाँ किसका भी झूठ वैसे छिप नहीं सकता। शिव बाबा कह रहे हैं यहाँ किसी का भी झूठ सच छिप नहीं सकता। यह बाबा कहते हैं, कौन? ब्रह्मा बाबा कहते हैं मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, शिव बाबा अंतर्यामी है। बाप खुद कहते हैं, यानी शिव बाबा खुद कहते हैं मैं निराकार सब जानता हूँ। यह तो साकार में है, ब्रह्मा तो साकार में है। मैं पुनर्जन्म रहित, यह जन्म मरण में आने वाला, तब तो इनको कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। हम तुमको सुनाते हैं, जो भी सूर्यवंशी घराने के हैं उन सबको सुनाता हूँ। बहुत बच्चे छिपाते हैं, बाबा के आगे आते ही नहीं हैं। बाबा ने कहा है, यानी शिव बाबा ने कहा है कि इनसे मत छिपाओ, ब्रह्मा बाबा से मत छिपाओ, इनको सब कुछ सुनाओ तो माफ हो जाएगा। फिर भी मेरा बच्चा है, मैं तो सब कुछ जानता हूँ, इनको कैसे पता पड़े, इसलिए सब इनको सुनाओ। आगे जन्म जन्मांतर का हिसाब तो मेरे पास जमा है, बाकी इस जन्म का जो है इनको सुनाओ तो मैं भी सुनूंगा। बाकी घर बैठे समझेंगे शिव बाबा तो सब कुछ जानते हैं, नहीं वह तो भक्ति मार्ग में करते आए हो। अब तो मैं सम्मुख आया हूं तो बताना पड़े। सब जानता हूं लेकिन बताऊं ना, तब फिर सावधानी भी मिलेगी। बाप तो समझाएंगे काला मुंह नहीं करना, नहीं तो बहुत सजा खाएंगे। पिछाड़ी का समय बहुत नाजुक होता है,
बाबा कह रहे हैं मनसा वाचा कर्मणा को भी विकर्म ना हो जाए, काला मुंह नहीं करना है, नहीं तो बहुत बहुत सजाएं खानी पड़ेगी। मिसाल भी तुम देखते सुनते हो, पाप कभी भी सर्जन से छिपाओ मत, माफ वह करेंगे यह नहीं। इस समय पाप करने से तो 100 गुना हो जाएगा, और फालतू झूठ भी मत बोलो। बाबा सब बच्चों को वार्निंग देते हैं, कितनी बड़ी बेहद की पाठशाला है। तुम गुप्त वेश में बहुत काम कर सकते हो, समझाएंगे तो दिल में जरूर लगेगा कि बरोबर यह भी गवर्नमेंट है, यह ज्ञान गुप्त है। बीज झाड़ो सृष्टि चक्र को जानना है, यह 4 गुणों का युगों का चक्र है। उन्होंने फिर चरखा रख दिया, तुम हो बीके पांडव सेना, वह कॉट ऑफ आर्म्स ले जाना चाहिए। चरखा चलाने से सत्यमेव जयते होगी क्या? यह तो सृष्टि चक्र की बात है, तुमको डरना नहीं चाहिए। गुप्त वेश में तुम कहाँ भी जा सकते हो, बहुरूपी के बच्चे बहुरूपी होने चाहिए। परंतु बच्चों की बुद्धि में आता नहीं है, थोड़ी ही सर्विस में खुश हो जाते हैं, दिमाग एकदम आसमान में चढ़ जाता है। अर्जुन तो बहुत काम करना है, किस्म किस्म से पुरुषार्थ करना है। बाबा अनेक पॉइंट्स देते हैं, यह ज्ञान यज्ञ तो चलना ही है। हर एक पंथ वाले को बुलाते रहो, राजाओं को भी बुला सकते हो, कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हो, जैसा आदमी वैसा वैसा कार्ड छपाना पड़े। आकर समझो यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। आओ तो हम आपको परमपिता परमात्मा की और 5000 वर्ष की जीवन कहानी सुनाएं। वंडर है ना। बाबा कह रहे आओ, मतलब उनसे ऐसे कहो कि आओ तो हमें 5000 वर्ष की जीवन कहानी सुनाए, ये वंडर है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों को हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को सर्व संबंधों से सिक व प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए, हमें गुणों से शक्तियों से ज्ञान से भरपूर करने के लिए। तो सारा दिन किस नशे में रहे, पाना था जो पा लिया और क्या बाकी रहा, और वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा, और वाह ये ड्रामा, और मैं बाबा का, बाबा मेरा। तो सुबह उठते ही अमृत वेले अपना हाथ जो है बाबा के हाथ में थमा दो और निश्चिंत हो जाओ कि बाबा मैं आपका बच्चा, मेरा हाथ सदा ही पकड़ कर रखना, मैं चाहूं भी तो नहीं छोड़ना। तो आज हमारे मीठे बाबा प्यारे बाबा ने हमें क्या समझाया, क्या सिखाया, कौन बताएगा? ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी बाबा तो आज वार्निंग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम्हें कुछ ऊंची पोस्ट पानी है तो उसके लिए मेहनत करनी है ना, बहुत मेहनत, सभी कर्म बंधनों से अलग हटके मेहनत करनी है उस पोस्ट को पाने के लिए, है ना। जब पोस्ट को पाने के लिए तुम प्रयास करोगे तो फिर परीक्षाएं भी होंगी, तो उन परीक्षाओं का नहीं है। तो ऐसी बाबा कह रहे हैं कि जब तुम मेरे बच्चे बने हो, तुम्हें कुछ पाना है तो माया तो विघ्न डालेगी डालेगी, जब तो तुम मेरे पास आओगे, लेकिन तुम्हें घबराना नहीं है ना। तुम्हें, ये तुमसे जो भी पाप कर्म होते हैं, जो भी कुछ भी काम होता है, गंदा काम हो जाता है, तो तुम दादा लेखराज को बताओ, क्योंकि मैं तो सब जानता हूँ। मैं तो, तुम इनको बताओ, मैं धर्मांतर को जानता हूँ। तो जब ही तुम्हारे पाप कर्म का विनाश होगा, जब तुम इनको बताओगे, जब तुम मुरली में आगे भेजूंगा कि कैसे करना है, कैसे बचना है उस चीज से। तो बिल्कुल। बाबा कह रहे हैं कि जैसे क्लास में कुछ पता है, क्लास में मैं सबको पढ़ा रहा हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनता है तो तर जाएगा। जो इधर उधर भटका हुआ है ना, माइंड में भटका हुआ है, तो वो रह जाएगा। बिल्कुल मैं जो भी तुम्हें समझा, इनके तन में आके समझा रहा हूँ, तो इस बात को, मेरे ज्ञान को अच्छी रीति से धारण करना है, तुम जब भी सफल हो पाओगे। माया के विघ्नों से बचना है तो मेरे ज्ञान को धारण करना है। और माया तो अपना दिखाएगी दिखाएगी, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी हमें पाक बनने का प्रयास करना बिल्कुल 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 अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। धारणा के लिए
नंबर 1, पावन बनने के लिए जब तक जीना है माया के विघ्नों की परवाह नहीं करनी है। नंबर 2, सभी पर ज्ञान के छींटे डाल शीतन बनाने की सेवा करनी है। किसी की दिल को कभी भी दुखाना नहीं है। बाप समान क्या बनना है? दुख हरता सुख करता बनना है। वरदान है समान में स्थित रहे, देह भान को समाप्त करने वाले अकाल तक नशीन अकाल मूर्त भव। अगर आप जो है समान में स्थित रहेंगे तो उससे क्या रिजल्ट मिलेगा? देह भान समाप्त हो जाएगा और उससे अचीवमेंट क्या होगा कि अकाल तख्त नशीन अकाल मूर्त बन जाएंगे। तो कितना प्यारा वरदान बाबा हमें दे रहे हैं कि समान में स्थित रहे, देह वाहन को समाप्त करने वाले अकाल तख्त नशीन अकाल मूर्त भव। संगम युग पर बाप द्वारा अनेक सम्मान प्राप्त है, बहुत से सम्मान दिए बाबा ने। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं प्रेम का सागर, मैं प्रेम के सागर का बच्चा हूँ, है ना। मैं मतलब बाबा कह रहे हैं अनेक सम्मान मिले तुम्हें संगम युग पर। रोज एक नया सम्मान स्मृति में रखो तो सम्मान के आगे देहभान ऐसे भाग जाएगा जैसे रोशनी के आगे अंधकार भाग जाता है। न समय लगता न मेहनत लगती। आपके पास डायरेक्ट परमात्मा लाइट का कनेक्शन है। सिर्फ स्मृति का स्विच डायरेक्ट लाइन से ऑन करो तो इतनी लाइट आ जाएगी जो स्वयं तो लाइट में होंगे लेकिन औरों के लिए भी लाइट हाउस हो जाएंगे। तो ऐसे समान में रहते हैं, जो ऐसे समान में रहते हैं उन्हें ही अकाल तख्त नशीन अकाल मूर्त कहा जाता है। स्लोगन है अपनी स्थिति ऊंची बनाओ तो परिस्थितियां छोटी हो जाएंगी। देखा है ना हमने कि जितना ऊपर चढ़ते जाते हैं तो नीचे की सारी चीजें, नीचे जो है पहाड़ पे जाते हैं ऊपर देखो तो जितना ऊपर चढ़ते जाते तो नीचे के जितने गांव वगैरह सड़कें वगैरह सब दिखती जाए वो क्या है, छोटी 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 दिखती हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि अपनी स्थिति ऊंची बनाओ तो परिस्थितियां छोटी हो जाएंगी। अच्छा, ओम शांति।